हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कल कितना क्वेश्चन हुआ था? 4 क्वेश्चन हुए थे। आज हम उसके आगे 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है भाई, चलें बोलो क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल 5 है, बोलना। इफ़ दी पॉइंट P ब्रैकेट में K-1 कॉमा 2 is equidistant नहीं K-1 कॉमा 2 yes इज इक्विडिस्टेंस from the point equidistant from the point A ब्रैकेट में 3 comma K 3 कामा K and B ब्रैकेट में K, 5 है ना। find the value of K। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। इधर देखें, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वी डिस्टेंस? हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है किसी पॉइंट से जो पॉइंट वो समान दूरी पे है। तो क्या कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट P K-1, 2 इज इक्वी डिस्टेंट। क्या है ये? इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ये जो पॉइंट P है बेटा, ये A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब ये पॉइंट P है, बोलो, जिसका कोऑर्डिनेट है K-1, 2 और ये इस पॉइंट से A और B का डिस्टेंस क्या है? बराबर है। दिस पॉइंट इज A हेयर 3 K एंड B इज हेयर K, 5. This point P is equidistant from A and B means PA is equal to PB। मतलब P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। तो मैंने कहा सोल्यूशन में क्या है? इधर देखें, मैंने कहा सिंस P is equidistant from A and B। जो P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है। देन PA इज इक्वल टू PB होगा। बोलो बेटा, तो P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर होगी। अच्छा, P से A की दूरी को लिखते हैं अंडर रूट वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस। तो ये देखो, तो ये अगर PA है तो ये x2, ये x1, ये y2 तो ये y1, तो x1 y1, x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो 3 माइनस K-1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस K-1 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, ठीक है। K-1 को मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, छोटे ब्रैकेट में, प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर, तो K-2 का होल स्क्वायर, K-2 का होल स्क्वायर। बोलो, ये हो गया इज इक्वल टू अंडर रूट PB। P मतलब क्या? K-1 का होल स्क्वायर, ये K-1 और टोटल का होल स्क्वायर। बोलो भाई, K-1 ना, ये दो टर्म है ना, K-1 का होल स्क्वायर, फिर 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ से अंडर रूट हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस K+1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा K-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा K-K+1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो होगा 4 माइनस K का होल स्क्वायर और K-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये K से K कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा 16 प्लस K² माइनस 8K। बोलो, A² प्लस B² माइनस 2AB और ये हो जाएगा प्लस K² प्लस 4 माइनस 2AB मतलब माइनस 4K, नहीं बराबर हो जाएगा 10। 9 और 1 10। ठीक है, अब इकट्ठा कर लेते हैं। तो K² कितनी बार आया? 2K²। हाँ, फिर यहाँ माइनस 8K माइनस 4K, कितना K हो गया? माइनस 12K। नंबर जोड़ो, 16, ये 16 और ये 4, कितना होगा? 20 और इधर है 10, अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 तो प्लस 10 बराबर 0। भाई
16 और प्लस 4 20, प्लस 20 इधर रहेगा, और ये जो प्लस 10 है जो उस साइड जाएगा तो -10, तो 20 -10 मीन्स 10। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका फैक्टर करना है कि, है ना, क्या आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करो 5 मल्टीप्लाई करो तो 5 आए, जोड़ो या घटाओ ऐड कर तो 6 आए, तो 5 1 जो 5, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k और ये हो जाएगा -k प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से k कॉमन ले लिया तो हो जाएगा k माइनस 5, -1 कॉमन ले लिया तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा k माइनस 5 और k माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तक हमें आया या नहीं आया, देख लो एक बार, देख लो फिर आगे बात करते हैं। देखो बोलो भाई, हो गया यहाँ तक, आया समझ में ना? ठीक है, देख लिया। तो अब यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, k की 2 वैल्यू आ जाएगी। जब k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 1, तो k की 2 वैल्यू आ गई। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k आर 5 एंड 1, तो 2 वैल्यू आ गई। तो दिस इज योर आंसर। एक में k की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 5। तो इसको देख लो एक बार, हो गया ये। चलूँ आगे, ठीक है। चलो बोलो बेटा, अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर कौन सा है? 6। ठीक है, बोलो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point the point P ब्रैकेट में x, y is equidistant from the point yes sir from the point A ब्रैकेट में 1,4 and b B ब्रैकेट में -1,2 -1,2 yes होगी भी बातचीत। इधर देखें बेटा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो x y में हमको रिलेशन बताना, ठीक है। सच दैट, कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, A और B से। मतलब पॉइंट P यहाँ पे है, हेयर पॉइंट P x, y। एक पॉइंट होगा आपका यहाँ पे A जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,4 और दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है -1,। इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, पेपर में आते हैं ना। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर हैं, मतलब देखने में छोटा बड़ा लग रहा है लेकिन बराबर है आपस में ये, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा सॉल्यूशन में मैंने कहा कि सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। बोलो, जो P है वो A और B से इक्विडिस्टेंस पे है, देयरफॉर वी कैन राइट PA is equal to PB। then by using distance फार्मूला अंडर रूट यहाँ भी लगेगा और अंडर रूट यहाँ भी लगेगा। तो पहले आप PA लिखते हैं, तो 1 माइनस एक्स, भाई पहला पहले के साथ घटेगा, दूसरा दूसरे के साथ घटेगा, तो 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर अंडर रूट लगेगा सेकंड के लिए PB, तो -1 माइनस एक्स, यहाँ x2 क्या है बेटा, -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y टू माइनस वाई। ऐसे y -2 भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से चाहे
प्लस आए या माइनस आए, स्क्वायर करने में हमेशा प्लस ही आता है ना। तो ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस ए का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन ए माइनस बी माइनस ए एक नहीं होता है ना। यहाँ स्क्वायर है तो चाहे 2 माइनस वाई लिखो या y माइनस 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 और y 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बातचीत? चलें, तो अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर ये अंडर रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलो, ये हो जाएगा। अगर इसको मैं ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर -2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर -2ab मतलब 8y। बोलो भाई। अच्छा, ये क्या लिखा है? -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? इधर देखो, इधर समझना। -1 माइनस एक्स, बोलो भाई, बराबर क्या ले सकते हैं? बराबर ले सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स। बोलो, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ का, -1 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, माइनस ये -1 यहाँ पड़ा रहेगा या माइनस पड़ा रहेगा बाहर। बोलो, 1 प्लस एक्स टोटल का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो होगा क्या? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक ही चीज़ है, ऐसे समझ लो। ठीक है, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे, इधर देखो, जब माइनस कॉमन लेंगे ऐसे होता है ना, -1 माइनस एक्स लिखा है, अगर यहाँ 2 पावर है और मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो -1 बाहर ले लिया तो क्या बचा? 1 प्लस एक्स। अब टोटल बाहर कितना है? 2 पावर। तो जब पावर बाहर लगेगा तो पावर इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, तो हो जाएगा -1 के पावर 2 और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो -1 के पावर 2 इवन नंबर है, -1 के पावर क्या? इवन। और जब माइनस के पावर इवन होता है तो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे होता 3 पावर तो -1 के पावर क्या? 3 और 3 का क्या है? तो माइनस लग जाता आगे। अगर यहाँ होता 4 पावर तो -1 के पावर 4। आया समझ नहीं आया? इसका मतलब कभी भी -1 दोनों माइनस हो तो माइनस कॉमन के बाहर जाएगा और उतना ही पावर उसके ऊपर लग जाएगा जितना यहाँ लगाया हुआ है। अगर यहाँ 2 लगा है तो बाहर -1 के पावर 2 और जब बाहर -1 के पावर 2 होगा तो वो प्लस हो जाएगा। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई या सिर्फ मुझे अकेले आ रही समझ में? क्लियर है बातचीत? बिठा दें इसको। तो ये थोड़ी सी थ्योरी यहाँ लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इधर देखो, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद -2x माइनस 8y इकट्ठा कर लिया, 2x और 8y बचा क्या? 16 और 1 17 17। बोलो, 16 प्लस 1 17। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चलो इसको आ जाओ, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 4y। अब हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा यहाँ पे -2x माइनस 8y प्लस 17। और ये इधर देखो, ये सारे उस साइड चले जाएंगे तो ये 2x और -4 इधर हो जाएगा -2x -4y का प्लस 4y। इधर देखो, फोकस करो इधर। सर 2x भी तो कट जाएगा 2x से। यहाँ -2x बेटा, यहाँ +2x है। जब ये सर इधर तो कहाँ कर जाएगा? जब बराबर लगा होता है तो दोनों तरफ सेम साइन करते हैं। अगर एक ही तरफ हैं तब अपोजिट साइन करते हैं। अगर ये इस साइड जाएगा तो +2x का -2x हो जाएगा, तो -2x -4x हो जाएगा ना, कटेगा नहीं। और कोई डाउट बताओ भाई? क्लियर है? तो मैंने क्या किया? -2x माइनस 8y प्लस 17 उतार दिया, 2x को इधर ले गया तो -2x, -4y है उस साइड गया तो +4y। तो ये दोनों का काम खत्म। बचा ये 1 और 1 4, कितना हुआ? 5। और 5 जब उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5 और इधर हो जाएगा 0। बोलो भाई, क्लियर है? अब मैं इतने में लिख देता हूँ, -2x कितना x? -4x। बोलो, -8y प्लस 4y -4y भाई, -8 प्लस 4 -4y प्लस 17 -5 कितना हुआ? 12 इक्वल टू 0। -4 सब में कॉमन है तो हो गया x
माइनस का प्लस, माइनस का प्लस वाई, और ये हो जाएगा प्लस का माइनस, 4 3 जा 12, तो 3 बराबर 0। बोलो, तो ये -4 इधर जाएगा, तो 0/-4 मतलब 0, तो ये बचेगा तुम्हारा x प्लस वाई -3 बराबर 0, ऐसे लिख लो, या x प्लस वाई बराबर 3। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर है। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इस मैनर में लिख लो, दोनों यही है ना। तो ये x y के बीच में रिलेशन निकल गया। एक बार इसको देख लो, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लो। बोलो भाई, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नो सर, अगर कुछ गलत हो तो बताओ। नो सर। बाद में बताया गलत है तो फिर हमारा गलती नहीं माना जाएगा भाई। अभी देख लो, सही है। यस सर। चलें आगे, यस। ठीक। दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन बोलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7. एग्जाम्पल 7 है। हाँ बोलो। Find those point फाइंड दोज पॉइंट्स on x-axis, ऑन एक्स एक्सिस each of which ईच ऑफ विच is at a distance of ईट ऑफ विच Is at A. फाइंड दी दोज पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच is at इज एट a distance अ डिस्टेंस of 5 units ऑफ 5 units 5 यूनिट्स from the point फ्रॉम द पॉइंट्स A ए। ब्रैकेट में 5 कॉमा -3। हाँ Yes sir. हो गया, बस इतना ही है। Yes sir. इधर देखो, अब थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया ना, टेस्ट चेंज हो गया। इधर देखो, थ्योरी वही है, थ्योरी वही, बस तुमको पहचानना होगा कि ये क्या रहा है। कह रहा है कि फाइंड दोज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है ना, उन सभी पॉइंट्स को बताना है, ईच ऑफ विच जिनमें से सभी इक्वी डिस्टेंस है, इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, इक्वी डिस्टेंस नहीं, इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए। मतलब एक्स एक्सिस पे वे सारे पॉइंट बताओ जिसका ए से डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है। मतलब क्या हो गया कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, x-axis। एक्स एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट होगा, Yes sir। उस पॉइंट से बताओ, ठीक है। मैंने कहा वो पॉइंट पी है, कि जो एक पॉइंट है ए, क्या है A ए, 5, -3। तो कह रहा है एक्स एक्सिस पर उन सभी पॉइंट्स को बताओ जिसका ए से डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट। तो हमें क्या मालूम भाई कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, बोलो। Yes sir। नहीं पता तो हम मान सकते हैं एक्स एक्सिस पॉइंट। तो एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, इधर देखो, मेरी बात को समझना, ये है बेटा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। जब हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो वाई पे नहीं चलते हैं, Yes sir। बोलो। जब एक्स पे चलेंगे तो वाई पे, नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा पी, वो हमेशा x, 0 होगा, क्योंकि वाई 0 होता है ना। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं ना, Yes, तो sir। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है। अब एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो इस साइड रहेगा, है ना, और नेगेटिव है तो उस साइड रहेगा, मतलब राइट रहेगा, अदरवाइज लेफ्ट रहेगा। तो डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, एक्स कैसा है। तो आई डोंट नो अबाउट एक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव वो बात की बात है, लेकिन इतना तो फिक्स है कि ऑन द एक्स एक्सिस ऑलवेज ऑर्डिनेट इज 0। Yes sir। एक्स एक्सिस पे हमेशा ऑर्डिनेट क्या होता है 0। भाई, इसको क्या बोलते हैं, पहले को एक्सिस है दूसरे को ऑर्डिनेट। Yes sir। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा ऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो अगर एक्स एक्सिस पे हमेशा ऑर्डिनेट 0 होता है तो हमेशा एक्स एक्सिस के पॉइंट कैसे मानोगे, x, 0 टाइप का, x, 0 मान लो, a, 0 मान लो, जैसा जो अपने हिसाब से मानते हैं ऐसा मान सकते हो। पर सेकंड पॉइंट को क्या मान के चलोगे, 0। अगर नहीं माने हो, x, y ही मान के चल रहे हो, तो बाद में तुमको कहना पड़ेगा कि पुट y = 0 बिकॉज दिस पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तब भी वही आएगा। तो जब वही आएगा तो हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि भाई Yes sir. क्लियर बातचीत।
अच्छा, अगर तुम्हें वाई एक्सिस पे मानना होता पॉइंट, मान लो क्यू मान लिया वाई एक्सिस पे, तो कैसा मानोगे? वाई एक्सिस पे केवल वाई होता है, एक्स तो होता नहीं है, तो एक्स हो जाएगा 0 और वाई का वाई, तो वाई एक्सिस पे हमेशा ऐसे मानोगे। तो सेम क्वेश्चन बन सकता है जैसे एक्स एक्सिस के लिए, सेम क्वेश्चन वाई एक्सिस के लिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? मैंने कहा कि ये एक्स कामा 0 है, मैं क्या कहा? मैंने कहा लेट टी एक्स कामा 0 विद अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने कहा लेट टी एक्स कामा 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बोलो आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी ए इज इक्वल टू 5 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे, उसका ए से डिस्टेंस क्या है? 5 यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू 5 यूनिट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। या फिर मुझे अकेले समझ आ रही भाई? क्लियर है? तो जब पी एज इक्वल टू 5 है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट, क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। अब देख लेना यहाँ पे पी ए है, क्या है? तो ठीक है, ये x और ये y नहीं, ये x2 और ये x1 y। ऐसा तुम रट्टा मारे हो ना? जैसे ये x2 ये x1, ये y2 ये y1। तो ठीक है, मैंने कहा 5 माइनस एक्स, पहले में से घटेगा, दूसरे में से घटेगा। तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो दिस इज 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है? ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग इसलिए कर दे रहा हूँ कि जिससे ये अंडर रूट हट जाए ना, अंडर में तो जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है वो हट जाए। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखना है तो लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा -3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 25, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ का अंडर रूट हट गया, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25। अब इसको मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मतलब 10x, और ये -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा बेटा 9 बराबर 25। 25 से ये 25 गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, इतना समझ में आया या नहीं आया? अब फैक्टर करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करेंगे? 9 1 जा 9, 9 और 1 10, है ना? ठीक है, देख लो भाई, कहीं गलती हो बता दो। ठीक है, तो अगर देखना फैक्टर करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स, भाई 9 माइनस 9x माइनस एक्स, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10, और माइनस 9 माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 9, मल्टीप्लाई करो तो प्लस 9 आए, जोड़ो या घटाओ तो -10 आए, तो -9 -1 ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? -10 -9 इंटू -1 इज इक्वल टू +9। ये तो यही तो रूल बताया गया है बचपन में, तो ये होगी बातचीत। तो यहाँ से हम लिख देंगे +9 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने x कामन ले लिया तो क्या हो? x -9 -1 कामन ले लिया तो x -9। जब कुछ कामन नहीं होता तो -1 कामन होता है ना, बराबर 0। माइनस कामन लेने पे ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये हो गया बेटा x -9 और x -1 बराबर 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, एक 9 और एक x बराबर 1। बोलो भाई, तो एक बार इसको पहले देख लो, फिर आगे बात करता हूँ। थोड़ा सा देख लो पहले, चलूँ आगे। तो ये 2 वैल्यू आ गई ना x की, 9 और 1, तो यही आंसर हो गया ना। चलें एग्जाम्पल नंबर 8 देखूँ, इसको मिटा दें। बोलो भाई, एग्जाम्पल 9। क्यों 7 के बाद 8 आता है ना? सर वो तो हो जाएगा ना, इजी है। नहीं तो बताना तो पड़ेगा ना, मैं लगाऊंगा ना HW दूंगा ना उसको मिटाऊँ इसको। यस सर। चलें एग्जाम्पल नंबर 8 बोलो बेटा। तो अच्छा, फाइंड हाँ वाई एक्सिस ना, बस ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और ईच ऑफ विच 13 यूनिट कर दीजिए। ये 13 यूनिट हो गया। चलो
तो यहाँ पे a ब्रैकेट में -5 और 3 की जगह 7 कर देंगे। -5 7 Yes. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बट अब ये y एक्सिस है तो क्या बनाओगे पहले, ये ऐसे क्या बना लोगे, y एक्सिस। अब यहाँ पे पॉइंट ले लोगे p, क्या ले लोगे, पॉइंट p। इस पॉइंट p का नाम दोगे तुम 0, सॉरी हाँ जी सॉरी क्या, y एक्सिस पे तो x हमेशा 0 होता है ना, तो 0, y ले लिया। और इस पॉइंट से a का डिस्टेंस a -5, 7 है और डिस्टेंस कितना है 13, तो फिर निकालोगे। यस सर। करो नहीं ऐसा लिखना है, लेट p 0, y विद अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p is equal to 13 यूनिट, आफ्टर देन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी गेट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसका आंसर बताना हमको, ठीक है भाई। चलो देख लो इसको, ठीक है, हटा दो इसको। यस सर। ये 8 एग्जाम्पल हो गए ना। एग्जाम्पल नंबर 9 बताओ। फाइंड द पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द पॉइंट पॉइंट ऑन ऑन x एक्सिस which is equidistant विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम the point द पॉइंट, ब्रैकेट में 5 फ्रॉम द पॉइंट का नाम नहीं है कुछ, नहीं है सर, हाँ ठीक है, ब्रैकेट में 5, कामा -2 हाँ -2 -2 एंड एंड -3 ब्रैकेट में -3, 2। 2। यस सर। बस हो गया, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यस सर। बोलो भाई। यस सर। तो ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉइंट मानना तो तुम लोग जान गए बेटा यस सर। कि एक्स एक्सिस पॉइंट कैसे माना जाता है, बोलो। तो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, ये है, दिस इज एक्स एक्सिस। मैंने कहा उस पर एक पॉइंट है p x, 0, स्मॉल x है ये, x, 0 या a, 0 भी ले सकते हैं, x, 0 या a, 0। Yes, sir. क्लियर है। और इसका a और कोई दिक्कत हो तो बोलो। नो सर। ये जो पॉइंट p है इसका इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट को मान लो a, 5, -2, और इस पॉइंट को मान लो b, -3, 2। आया। यस सर। मैंने कहा कि सॉल्यूशन लगा लोगे ऐसे तुम लोग, यस सर। हाँ। यस सर। मैंने कहा लेट p x, 0 बी दी पॉइंट ऑन x एक्सिस। इधर देखो बेटा, इधर तो नहीं Yes, देखो, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a, है ना, यस सर। 5, -2 एंड b, -3, 2। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है भाई। देयरफॉर वी कैन राइट PA is equal to PB. Therefore we can write PA is equal to PB, है ना। Yes. Now we using distance formula. यस सर। PA is equal to under root PA 5 minus x, यस सर। 5 minus x का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, PB। तो -3 x का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। क्लियर बात? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट 5 x का होल स्क्वायर -2 -0 का होल स्क्वायर मीन -2 का स्क्वायर। अच्छा, अभी भी मैंने बताया कि जब दोनों माइनस हो और ऊपर स्क्वायर हो तो प्लस हो जाएगा। यस सर। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 + x का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 - 0 मीन्स 2, यस सर। तो 2 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, यस सर। कोई दिक्कत हो बताओ? नो सर। ठीक है ना। अब इसको मैं अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर -2ab मीन्स 10x प्लस 4 ये भाई -2 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा, ये हो गया। 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x
+4। Yes. बोलो भाई। Yes. अच्छा देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, -10x और ये जब 6x उधर जाएगा कितना आ जाएगा भाई, चलो अभी तुम लोग घबरा रहे हो, -10x ये 25 और 4 कितना हो गया 29। अब यार देखना ये इधर गया तो -6x, 9 और 4 -13। अच्छा ये 4 से 4 कट भी तो गया दोनों साइड कट गया, लेकिन चलो ठीक है, अब जब जोड़ दिया तो जोड़ दिया ना। तो 9 4 30 उधर गया तो -13 बराबर 0। तो ये हो गया -10x और -6x -16x। Yes. कुछ गलत हो तो बता दो भाई भी। 29 में से 13 गया कितना बचा बताओ एक बार। 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है बोलो भाई, और 2 में से 1 गया तो 1, 16 Yes. यस सर। बराबर 0, -16 कामन ले लिया Yes. तो क्या आया x - 1 बराबर 0, -16 हो जाएगा खत्म। Yes. तो x - 1 = 0, x = 1 1 आया। यस सर। तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा 1, 0। 0 तो लास्ट में लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट है ना, या हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स इज 1, 0। बोलो भाई। Yes. एक बार इसको सभी लोग देख लो फिर बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो। चलो चलें आगे। Yes. ये क्वेश्चन मिटा दूं। यस सर। क्वेश्चन ही मिटाऊंगा, ये सॉल्यूशन मिटाऊंगा इसका। So आप y एक्सिस कर लीजिए। ये एग्जाम्पल नंबर 10 हो जाएगा, और से वहाँ y एक्सिस हो जाएगा। यहाँ वाई एक्सिस हो जाएगा। और जहाँ पे 5 कॉमा है वहाँ पे माइनस लगा दीजिए, माइनस बोलो भाई। -5 -5 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2 एंड 9 कॉमा -2। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वाई एक्सिस है तो पॉइंट को क्या लेंगे 0, यस सर। 0 कमा वाई, पी 0 कमा वाई, इसको ए और बी कर लोगे ना सारा। यस सर हो जाएगा। ठीक है तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोकता हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। उसमें 3 पॉइंट दिए होंगे। ठीक है, जैसे सर्कल दे देगा, सर्कल का सेंटर दे देगा, या सर्कल पे 3 पॉइंट दे देंगे तो है ना, वहाँ से निकालना होगा रिलेशन वगैरह ना। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है।